दूसरा एक और हमारे सामने प्रश्न है कि ईसाई धर्म में ये बपतिस्मा का क्या महत्व है? क्या ज़रूरी है? जी, देखिए बपतिस्मा जो सैद्धांतिक बपतिस्मा है, जो अगर आप देखा जाए, ये नए कलीसिया या नए नियम में एक स्थापित की हुई बातें हैं। ये पुराने में बपतिस्मा नहीं था। लेकिन बपतिस्मा का जो मतलब है आपको समझना है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया था, वो यूहन्ना बपतिस्मा जब वो दे रहा था, इस बात को वो समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं जल में डूब कर और परमेश्वर के उस उपस्थिति में बपतिस्मा लिया था। लेकिन जब मैं विश्वासी, जब प्रभु यीशु मसीह को उठा नहीं जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह में एक आत्मा आपको भेजूंगा, जो पवित्र आत्मा आपके सहायक तौर पर भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो मतलब क्या है, पवित्र आत्मा का आना बहुत अनिवार्य था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जाने के उपरांत जब विश्वासी लोग जब इकट्ठा होने शुरू हुए, साथ साथ में एक बात और मैं ले जाऊँ, मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय में अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह चेलों से जाओ चेले बनाओ, जाओ और चेले बनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा नाम में बपतिस्मा दे, इनको वो सारी बातें सिखाओ जो मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। मतलब कहीं कहा जाए कि नियम है, ये कहा जाए कमांड है जो प्रभु यीशु मसीह वचन में अपने चेलों को कहा। अब बपतिस्मा अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर या बाइबल के तौर पर अगर देखा जाए तो वो डुबोने वाला बपतिस्मा, मतलब पानी में डुबोने वाला, उसका अगर आप प्रतीक समझें, एक विश्वास उद्धार प्राप्त कर लेता है तो बपतिस्मा उसके लिए एक नियम के उसके कमांड को पूरा करने का एक प्रतिचिन्ह है। मतलब जब आप शादी करते हैं, एक लड़का और लड़की जब विवाह के संबंध में निश्चय कर लेते हैं जब शादी करना है, तो जो विवाह का संबंध सामूहिक तौर पे होता है वो एक चिन्ह है कि अब ये पति पत्नी बन गए हैं। उसी के तरीके से विश्वासी जब विश्वासी बन जाता है, एक व्यक्ति विश्वासी बन जाता है, तो एक कलीसियाई के तौर पे और समाई तौर पे कहता है कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला हूँ, अब मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान हूँ और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर मैं गवाही देता हूँ कि अब मेरा सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह समर्पित है। इसलिए पानी में मुझे बपतिस्मा लेते हैं, जो वो डूबता है, उसका प्रतिचिन्ह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह मारा गया। मतलब पानी एक तरह कहा जाए न्याय को दर्शाता है वचन में, पानी न्याय को दर्शाता है पुराने नियम से भी। तो पानी का मतलब क्या है, पानी में डुबोया गया, मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा हूं प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो पानी जो बपतिस्मा है प्रतिचिन्ह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह मारा गया हूँ, गाड़ा गया हूँ और तीसरे दिन में जी उठा हूं। छिड़काव वाला लोग कहते हैं, या लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या मैं एक विश्वासी बनने के बाद बपतिस्मे की जरूरत है? तो फिर वही बात हो गई, शादी एक लड़की से आपका विवाह होने वाला है तो शादी क्या जरूरत है? मैं साथ रह सकता हूँ, लेकिन नहीं, व्यक्तिगत तौर पे कहा, समय तौर पे कुछ बातों चिन्हों की बहुत आवश्यकता है और एक प्रमाण है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर का भाग हूँ, उसका मैं एक शरीर। इसलिए अधिक बार एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर, एक प्रभु यीशु मसीह मध्य से वचनों बार-बार इस्तेमाल क्यों किया गया है कि एक तरह का सैद्धांतिक तौर पे विश्वासी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक चिन्ह के तौर पे हमें दिया गया है। अच्छा, कुछ लोग बच्चों का भी बपतिस्मा दे देते हैं, वो जी हाँ, सही है? देखिए वो लोग ये सोचते हैं, कि बच्चे बचपन में पैदा हुए हैं तो उनको छिड़काव कर बपतिस्मा मतलब होता है कि वो चुने गए हैं परमेश्वर के लिए, उनके लेकिन वचन को आधार नहीं इसके पीछे। बपतिस्मा लोग सोचते हैं कि यही सोचते हैं बपतिस्मा प्राप्त करने से मैं एक अति पवित्र बन जाऊंगा, एक नया जीवन मिल जाएगा। या कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा में उद्धार प्राप्त होता है, या बपतिस्मा से मुझे पवित्र आत्मा स्वीकार होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ये केवल एक भावनात्मक बातें हैं जो मैं अच्छा लगता है, और एक अब मैं बपतिस्मा प्राप्त कर ले तो मुझे अच्छा लगेगा, नया हो गया मैं, एक भावना है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर ऐसा कोई मतलब नहीं है। हमें हमेशा वचन के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत को नापना है, तोलना है, अपने को अच्छा लगना है। जो लोगों ने बोला इससे मैं पवित्र हो जाऊंगा, वही बात हो गई, आप पानी में डुबकी मार लीजिए, मैं अच्छा हो गया हूँ, तो आप कहीं भी डुबकी मार लीजिए, बात वो नहीं है। सैद्धांतिक तौर वचन क्या कहता है, उसका मतलब क्या है, उसको समझेंगे तो क्यों बपतिस्मा डुबोना ही माना जाता है और इसका मतलब क्या है। अनेक लोग बपतिस्मा ले लेते हैं विश्वास में ना आकर, क्योंकि माँ के दबाव पे रहते हैं या कलीसिया के दबाव पे रहते हैं। लेकिन सच्चे तरह बपतिस्मा तभी लीजिए जब आपका सच में उद्धार हुआ।
तभी उसका मतलब कुछ लोग मैंने सुना है कि 18 साल का हो गए तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, ऐसा भी? ऐसा कोई उम्र नहीं है जी। जब भी आप सियाने, बाइबल में सियाने मतलब जब आपको पाप का बोध आ जाए जी। कि मैं पापी हूँ हाँ। और मुझे उद्धार की आवश्यकता है, जी। और जब उद्धार के अनुभव में आते हैं, विश्वास मैंने पहले समझाया, तो उद्धार के अनुभव में आने के बाद जी। जैसा आपको उद्धार होता है पवित्र, तो उसी वक्त आपके जीवन में प्रवेश होकर आपकी परिवर्तित जीवन का अनुभव प्रकट करता है। नयापन, रीजनरेशन इंग्लिश में कहते हैं, वो पवित्र आत्मा प्रकट करता है। वो जब ईमान लाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही, विश्वास के दान के द्वारा उद्धार प्राप्त करते हैं। मतलब क्या है, पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है, आपका नया विश्वास हो चुका है। अब जैसे फिलिपी भी कहता है, पौलुस भी कहता है कि पानी है, क्यों मुझे कौन रोक सकता है। तो उसी वक्त तुरंत आदि कलीसिया में तुरंत उसी वक्त बपतिस्मा लिया करते थे उद्धार के बाद। ये कहते थे कि अब आने वाले जीवन में प्रभु यीशु मसीह से समर्पित हूँ। नई कलीसिया हम समय से लेते हैं उद्धार के बाद, कि हम सोचते हैं कि इनको वक्त दिया जाए अपने मनों को परखना, विश्वास को परखना, साथ साथ में उद्धार का परखना भी बहुत जरूरी है। निश्चयता के साथ ही अब बपतिस्मा लें। फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू।